नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ता फाइनेंशियल मार्केट के लिए कैसा रहा। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते में अगेन एक शानदार तेज़ी देखने को मिली। अगर हम इंटरनेशनल इंडेक्सेस की बात करें तो डाउ जोन्स में करीबन 3.27% की तेज़ी देखी गई और डाउ जोन्स करीबन 28,586 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक के अंदर भी करीबन 4% की तेज़ी देखने को मिली। वहीं अगर हम कैक और डेक्स की बात करें तो कैक के अंदर भी हमने अच्छी तेज़ी बनते हुए देखी। करीबन 2.53% की तेज़ी कैक के अंदर देखने को मिली। वहीं अगर हम डेक्स की बात करें तो डेक्स में भी करीबन 2.85% की तेज़ी देखने को मिली। वहीं अगर हम डोमेस्टिक इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी के अंदर हमने एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी और यह हफ्ता भी शानदार तेज़ी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी करीबन 4.32% के गेंस के साथ 11,929 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी। करीबन 4.68% की तेज़ी देखी और सेंसेक्स करीबन 40,585 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। ये उच्चतम स्तर फरवरी के बाद अक्टूबर में देखने को मिला। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 8 महीने के बाद ये लेवल्स आते हुए देखने को मिले। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी ये हफ्ता काफ़ी शानदार रहा। करीबन 7.11% की गेंस के साथ बैंक निफ्टी 23,903 के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जितने भी मेजर इंडेक्सेस थे फाइनेंशियल मार्केट, इक्विटी मार्केट के, सभी के अंदर हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिकवरी, रौनक लौटते हुए देखी है। क्योंकि जिस तरीके से यूएस के स्टिमुलस पैकेज को लेकर काफ़ी अटकलें चल रही थी वो यहाँ पर अब कुछ क्लियर होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से सभी फाइनेंशियल मार्केट के इंडेक्सेस में तेज़ी देखने को मिली और हमने देखा कि मेजरली जितने भी इंडेक्सेस हैं वो सब एक तेज़ी के साथ बंद होते हुए देखे गए। हालांकि अगर हम करेंसी की बात करें तो यहाँ पर रुपी में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और रुपी करीबन 0.38% के एप्रिसिएशन के साथ 73.06 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में भी करीबन 1% की गिरावट देखने को मिली और डॉलर इंडेक्स करीबन 93.01 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। तो मेजर इंडेक्सेस में देखें तो सभी के अंदर एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में धीरे धीरे कोरोना वायरस को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर पॉजिटिव आउटकम्स आते हुए दिख रहे हैं, कोरोना वायरस के जो केस हैं वो कुछ कम होते हुए दिख रहे हैं, तो उसकी वजह से हमने सभी मेजर इकोनॉमिक इंडेक्सेस में एक रिकवरी आते हुए देखी। आशा करते हैं कि आने वाले हफ्ते में भी इसी तरीके का ट्रेंड देखने को मिलेगा और आने वाले हफ्ते में भी इक्विटी मार्केट के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और मेजर इंडेक्सेस ऐसे ही आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर हम कमोडिटी सेगमेंट की बात करें तो हमने देखा गोल्ड के भावों में अच्छी रिकवरी आते हुए देखी और गोल्ड के भाव करीबन 0.49% की गेंस के साथ 50,817 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड करीबन $1936 पर आउंस के स्तर पर देखा गया। सिल्वर के अंदर भी हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी और सिल्वर के भाव करीबन 2.84% के गेंस के साथ 62,884 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 25.30 के स्तर पर सिल्वर के भाव देखने को मिले। अगले हफ्ते के लिए सिल्वर में महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 49,800 का रहेगा, रेजिस्टेंस 51,700 का रहेगा। सिल्वर में महत्वपूर्ण सपोर्ट 59,900 का रहेगा, रेजिस्टेंस 66,000 का रहेगा। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर को काफ़ी अच्छा रिकवरी यहाँ देखने को मिली है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में अगले हफ्ते भी रिकवरी का मोड रहेगा, तो यहाँ पर भी ट्रेडर्स खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी। कॉपर में करीबन 6.25% की गिरावट देखने को मिली और कॉपर के भाव करीबन 528 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक के भाव करीबन 6.12% के गेंस के साथ बंद हुए और करीबन 195.20 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। निकल के भावों में भी करीबन 5.5% की तेज़ी देखी गई और निकल के भाव 1105 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम लेड की बात करें तो लेड के अंदर भी हमने इस बार काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी और लेड के भाव करीबन ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ 148.95 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम एल्युमिनियम को भी इवेल्युएट करें तो एल्युमिनियम के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी और एल्युमिनियम के भाव करीबन 5.69% के गेंस के साथ 150.45 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। तो हमने देखा कि जितने भी मेजर इंडेक्सेस थे बेस मेटल के इंडेक्सेस, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा आउटकम आते हुए देखा गया। इक्विटी मार्केट में मेटल इंडेक्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिली, तो वहीं उसी के साथ हमने जितने भी इंडस्ट्रियल मेटल थे सभी के अंदर एक रिकवरी आते हुए देखी है।
एक्सपेक्टेड है कि आने वाले हफ्ते में भी इसी तरीके का ट्रेंड रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इकनॉमी रिकवर कर रही है और जिस तरीके से डेटा पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं, उसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि बेस मेटल के अंदर भी एक अच्छी शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। कॉपर के लिए अगर महत्वपूर्ण सपोर्ट की बात करें तो 515 का रहेगा, रेजिस्टेंस 543 का हो सकता है। जिंक में महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 191 का रहेगा, रेजिस्टेंस 201 रुपये का रहेगा। निकिल के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 1070 का रहेगा, रेजिस्टेंस 1140 का हो सकता है। लेड में महत्वपूर्ण सपोर्ट 144, रेजिस्टेंस 154 का होगा। एल्युमिनियम के लिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 145 का, रेजिस्टेंस 156 का। तो इस तरीके से हमें लगता है कि बेस मेटल के अंदर भी अगले हफ्ते में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो हमारी राय में बेस मेटल के अंदर और मेटल इंडेक्स के अंदर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम क्रूड ऑयल को इवेल्युएट करें तो क्रूड के अंदर भी हमने एक मिला जुला रुख देखा और क्रूड के भाव MCX में करीबन 4.34% के गेंस के साथ 2960 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो WTI क्रूड का भाव करीबन 8.81% के गेंस के साथ $40.52 पर बैरल के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। तो जिस तरीके से हमने स्टिमुलस पैकेज की खबर को आते हुए देखा, उसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि क्रूड के भाव ऊपर की तरफ आते हुए देखे जा सकते हैं। और जिस तरीके से US में स्टॉर्म्स कंटिन्यूस आ रहे हैं, उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर हिट होता हुआ दिख सकता है, जिसकी वजह से क्रूड को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं क्रूड के भावों में आने वाले हफ्ते में एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकता है। क्रूड के भावों के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 2700 पे रहेगा, रेजिस्टेंस 3230 पे रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो करीबन $37 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा और करीबन $45 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि क्रूड ऑयल के भावों में हमें अगले हफ्ते भी इसी तरीके की तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में भी हमने करीबन 10.5% के गेंस के साथ 200 के स्तर को मार्केट ने बीच करते हुए देखा, 201 के स्तर पर मार्केट बंद होती हुई देखी गई। तो यहाँ पर भी हमने काफ़ी अच्छी रिकवरी आती हुई देखी है। विंटर सीजन की डिमांड की वजह से काफ़ी अच्छा सपोर्ट नेचुरल गैस को मिलता हुआ दिखाई दिया है। नेचुरल गैस के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट 187 का रहेगा, रेजिस्टेंस 216 का होगा। एक्सपेक्टेड है कि नेचुरल गैस के में भी अगले हफ्ते एक अच्छी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह का दोस्तों हमने देखा कि जितने भी मेजर इंडेक्स थे, चाहे वो कमोडिटी हो चाहे वो इक्विटी हो, सभी के अंदर हमने यहाँ पे शार्प रिकवरी आते हुए देखी। इवन हमने करेंसी के अंदर भी एक रिकवरी आते हुए देखी। करेंसी की जहाँ तक अगर हम बात करें तो करेंसी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 72.50 का रहेगा, रेजिस्टेंस 73.50 का रहेगा। मीन्स एक्सपेक्टेड है कि इस रेंज में रुपी ट्रेड कर सकता है और जो ट्रेंड रहेगा वो थोड़ा एप्रिसिएशन का रहेगा। मीन्स नीचे में करीबन 72.60 72.50 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक अगर हम बात करें निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की, तो निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करीबन 11,400 का रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 12,300 का रहेगा। तो ये ट्रेडिंग रेंज निफ्टी में आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकती है। ट्रेंड पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है कि जिस तरीके से फंडामेंटल फैक्टर्स सुधरते हुए दिख रहे हैं तो इक्विटी मार्केट के अंदर भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो इसी तरह का दोस्तों हमें लगता है कि अगला हफ्ता भी काफ़ी शानदार रहने वाला है और अगले हफ्ते में भी हमें लगता है कि हमारी जो मेजर स्ट्रेटजीज़ होंगी वो बाइंग साइड में देखने को मिल सकती हैं। तो आशा करते हैं आपको इस कमेंट्री से फ़ायदा मिल सकता है। थैंक यू।